बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। कोशिश मगर नाकाम थी, ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी देकर अच्छाइयाँ अच्छा किया। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो भी अल्पकाल कागविष्टा समान, क्योंकि ये है ही दुख धाम। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ सुख है तो अल्पकाल, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से
सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। बाबा पूछते डबल ओम शांति। तो बाबा ने कहा डबल ओम शांति। तो पहली ओम शांति, एक स्वधर्म में टिके हुए हैं, और दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। तब बाबा कहते काहे की विजय पाएंगे? गायन है विजयंती, तब विजय काहे की? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना है, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते ये छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है। पावन बनाए सभी आत्माओं को। किस लिए आए? पावन बनाकर सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? याद। ये भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल ये कर दी जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वे गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी? बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा योग्य है ही कौन? तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो, जैसी बाप की महिमा ऐसी और किसी की नहीं। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, और बाप को भी जरूर आना ही है। ये सब ड्रामा में फिक्स है। तो बाप आते ही हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? ये परिवर्तन कैसे हो? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। बाबा कहते अगर सबको मालूम पड़ जाए फिर तो भीड़ लग जाए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये तो क्लियर है ना? बाबा पूछते हैं ये क्लियर है ना? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, इसमें संशय की बात ही नहीं।
आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो, तब क्या? बाबा कहते जब तुम स्वर्ग में होते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, भटकते हैं कहाँ? रात में। इसलिए बाबा कहते अभी तुम बच्चे तो रोशनी में हो, क्योंकि तुम्हें तो अभी बाबा आकर के ये ज्ञान की राह दिखाते। तो बाबा कहते अभी तुम्हें दिव्य नेत्र मिला है तो रोशनी हो गई। ये भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। यहाँ जो सुख है वो है ही अल्पकाल का। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि अभी हम जाते हैं अपने घर। बाबा कहते पक्का है ना बुद्धि में। इसमें मेहनत करनी है फिर पावन बनने की, क्योंकि घर जाएंगे ही पावन बनकर। श्री ने श्री मत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव, बैरिस्टर बनाएंगे। अब बाबा भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। क्या? श्रीमत क्या मिलती है? लक्ष्मी नारायण बनने की, भगवान भगवती बनने की। अपने से पूछना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्योंकि देवी देवता बनना माना दैवी गुणों से भरपूर। तब बाबा कहते अपने से पूछो कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। इस समय है ही सब में क्या? अवगुण भरे हुए हैं। तब कहते हैं आप पे ही तरस परोई। अब तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने ऊपर आपे ही करना है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाते, ये भी ड्रामा में नूंद है। रावण आकर के दुख में ले जाता, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाबा आकर सिर्फ राय देते हैं। बाबा आकर श्रीमत देते, राय देते, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है। तब बाबा कहते न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है। कहे रावण ऐसा, तो बाबा कहते न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष। ये चक्र को तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सत्युग को फिर जरूर आना है। सुबह दोपहर शाम, फिर रात, फिर दिन,
तो बाबा कहते जैसे चक्र है तो चक्र तो फिरेगा ना, तो कलयुग के बाद जरूर फिर सतयुग को तो आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, ये होने का है। विनाश के समय विपरीत बुद्धि होंगे तो विनाश तो होना है। बाबा कहते उनका विनाश है। और हम विजयंती, कौन? निश्चय बुद्धि विजयंती, स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं। तब स्वर्ग में सब थोड़े ही होंगे। ये भी समझते हो पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। तब भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। जो ज्ञान सागर परमात्मा, वही आकर के ये रूहानी ज्ञान देते हैं। तब तो उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, फिर सुख का सागर। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए। तब क्या ख्याल रखना है? कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। ये बाजी है कल्प कल्प की। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। कल्याणकारी बाप आते ही है कल्याण करने। तब क्या कल्याण करते? पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ड्रामा अनुसार फिर देखो किस किस के ताले खुलते। ये भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। ये कहानी है सत्य नारायण की। कथा अमरनाथ की है। अभी तुम सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। किस लिए? अमर बनने के लिए, अमरपुरी के लायक बनने के लिए। उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। तब नंबर 1 पर्व है शिव जयंती, शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े। किस लिए आते? दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे। कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। कितने एक्यूरेट चित्र हैं। तुमको ये खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी जरूर। बाबा कहते स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को ना जाने, ऐसा हो सकता है? तो दिल जरूर अंदर खाएगी।
कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, सब मालूम होता है ना, समझते फिर नापास हो जाते हैं। अगर पता है कि कहाँ कच्चे हैं तो फिर फेल हो जाते। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे क्या होता फिर, दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे परंतु नापास तो हो ही गए। जब एक बार फेल हो गए तो फिर बाबा कहते फिर क्या कर सकते। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता, कहेंगे हमारे स्कूल में कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर फिर मधुबन में ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए। सब बाबा कहते अकेले आएंगे तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहेगी पढ़ाई में। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हो वहां भी तो बच्चों से मिलते, बच्चों के साथ रहते, इसलिए बाबा कहते यहाँ अकेले आए। बाबा कहते पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है, चुप कर तो नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे, तब क्या स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। कहाँ, जहां जाना है। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। तो याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई है। यहाँ तो सब पतित हैं, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, उस पार। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? बाबा कहते क्या सतयुग में ऐसे कहेंगे? कलयुग में ही पुकारते हैं कि मेरी नैया पार लगाओ। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। मधुबन बाबा मिलन में आते तो समझ कर आते हैं ना, समझदार। निश्चय नहीं तो कभी नहीं लेकर आना चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, बाकी को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। बाबा कहते पहले 7 रोज का कोर्स दो, बाकी कोई को तो 2 दिन में भी तीर लग जाता है, निश्चय बैठ जाता। अच्छा लग गया तो फिर तो छोड़ेंगे थोड़े ही, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे कि ये स्कूल का है। जो स्कूल का है, इस घराने का, उसे झट निश्चय हो जाएगा। तेज बुद्धि जो होंगे वे कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी, ऐसे नहीं पढ़ाई छोड़ देंगे इसके चलते। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं, खुद ही वंडर खाते हैं।
बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। फिर तो बाबा यही धंधा करता रहे। जो रस्म निकलती उसको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फायदा हुआ सुना तो बस उनके ही पीछे पड़ जाते। नई आत्मा आती है परम धाम से, जो पहले पहले आत्मा पार्ट बजाने आती है, तो बाबा कहते वे नई आत्मा जब आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, तो फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना कि बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। ये है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, उनका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, तो बाबा कहते ऐसा तो है नहीं, अभी तुम समझते हो। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाबा बैठ समझाते ये राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं, जैसा मन में आया तो ऐसे बाबा कहते बहुत चित्र बना देते हैं। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी और कोई ने कितनी, तो अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, बाबा बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, बाबा कहते उनका पार्ट ही बाद में है। अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके, ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता, अपनी जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, क्योंकि तो विकर्मों को चुकतू करने का समय है। तो इसलिए बाबा कहते तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो, बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाबा युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, बुलाया ही पराए राज्य में। किस लिए बुलाया? हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। बाबा कहते ऐसा भक्ति में कहते पुकारते आए लेकिन समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय।
फिर दैवी संप्रदाय बन रहे हो, पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे फिर। क्योंकि बाबा कहते यही समय है अपना ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करने का, अगर अभी नहीं तो फिर कल्प कल्प के लिए गवा देंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है, अभी तो कहाँ हो। बाबा कहते तुम तो संगम युग पर बैठे हो, इसलिए बाबा कहते कि अभी समय रहते जमा करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंतर्मुख बन, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो, अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। अब है आज का वरदान। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। जब निरंतर याद में रहेंगे तो बाबा कहते इन सब खजानों का के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता है, कोई कष्ट आता भी है तो बाबा की याद दिलाने के लिए, उसमें भी कल्याण है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, गुलाब के पुष्प को बचाने के लिए, वैसे ये तकलीफें और ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती है। तो आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। अब है आज का स्लोगन। परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। क्या स्लोगन हुआ? परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के महावाक्य जो भी सुने। अभी चलो बाबा की याद में।
कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में हो तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। सरगम यही गीतों की बजती रहती हरदम, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिए जलते रहे मन आंगन में।